जय श्री हरि दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि साल की सबसे महत्वपूर्ण एकादशी कौन सी मानी जाती है। यही वह दिन है जो भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इसी दिन से चतुर्मास का शुभ आरंभ होता है। तो आइए जानते हैं देवशयनी एकादशी की अद्भुत कथा, महत्व और इस दिन हमें क्या क्या करना चाहिए। तो आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसे हर्षयनी और पद्मा एकादशी भी कहते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष नाग की सैया पर योग निद्रा में चले जाते हैं और अगले 4 महीनों तक देवता विश्राम करते हैं और देवउठनी एकादशी के दिन ही जागते हैं। तो इसकी व्रत कथा इस प्रकार से है। प्राचीन समय में राजा मांधाता के राज्य में वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। प्रजा भूख और प्यास से त्रस्त हो गई। राजा ने महर्षि अंगिरा से उपाय पूछा। ऋषि ने बताया कि यदि राजा समस्त प्रजा और श्रद्धा से देवशयनी एकादशी का व्रत करे तो संकट दूर हो जाएंगे। तो फिर राजा ने पूरे राज्य के साथ व्रत रखा और भगवान विष्णु की श्रद्धापूर्वक आराधना की और उनकी कृपा से वर्षा हुई, खेत लहलहा उठे और राज्य फिर से समृद्ध हो गया। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किया गया व्रत, दान, जप और भगवान विष्णु का स्मरण करने से अनेक गुना फल देता है। देवशयनी एकादशी के दिन से विवाह, गृह प्रवेश और अन्य मांगलिक कार्य कुछ समय के लिए रोक दिए जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, तुलसी दल, पीले पुष्प और पंचामृत अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। यदि संभव हो तो पूरे दिन उपवास रखें। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और नियम पूर्वक देवशयनी एकादशी का व्रत करता है उसके जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं, पापों का नाश होता है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार मित्रजन को शेयर करें और भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु।